और आइए अब केरल की तरफ रुख करते हैं, जहां पर कमल योगी जो है वो खिलाने के लिए पहुंच चुके हैं। सीएम योगी जो है उत्तर प्रदेश के आदित्यनाथ आज केरल में पदयात्रा कर रहे हैं और योगी बीजेपी की जन रक्षा यात्रा में शामिल हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। राज्य में राजनीतिक हिंसा के खिलाफ कल बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने इस यात्रा को हरी झंडी दिखाई थी। सीएम योगी ने किचेरी से पदयात्रा की शुरुआत की, जहां से आपको बताएं कि योगी 8 किलोमीटर पैदल चलकर कन्नूर जाएंगे और योगी ने राजनीतिक हिंसा के लिए सीपीएम सरकार पर निशाना साधा है। एक तरफ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी सीपीएम सरकार पर निशाना साध चुके हैं और अब एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ ने भी सीपीएम सरकार पर निशाना साधा है। आरएसएस कार्यकर्ताओं और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है। केरल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और अमित शाह केरल में कमल खिलाने के मिशन में जुट गए हैं। और अब इंडिया न्यूज संवाददाता यतेंद्र हमारे साथ केरल से मौजूद हैं, उनकी तरफ रुख कर लेते हैं। यतेंद्र, वामपंथ के सबसे मजबूत किला जिसे बोलेंगे वो केरल है। वहां पर फतेह हासिल करने के लिए अगले साल होने हैं चुनाव, लेकिन बीजेपी पहुंच चुकी है और पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। योगी आदित्यनाथ जो है वो वहां पर स्टार प्रचारक के रूप में है। क्या देख रहे हैं आप इस समय वहां पर? देखिए कंचन, बिल्कुल वामपंथी गढ़ को ढहाने के लिए रणनीति बनाई और रणनीति बड़ी साफ है। आक्रामक रणनीति पहली बार बीजेपी बना रही है केरल में और उस रणनीति के तहत हिंसा का जवाब अहिंसा से देने की रणनीति है। खुद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया और अब आज दूसरा दिन जो पद यात्रा है दूसरा दिन है और जो फायर ब्रांड नेता हिंदुत्व के नाते जाने जाते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो अब सड़क पर उतरे हैं। अमित शाह पहले दिन थे और दूसरे दिन योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाल लिया। जिस तरह से पिछले एक साल में जो हत्याएं बीजेपी और संघ कार्यकर्ताओं की हो रही हैं उनको उनके विरोध में ये पद यात्रा शुरू की गई है। कल से ये पद यात्रा शुरू हुई है बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के नेतृत्व में और 17 अक्टूबर तक यानी कि कन्नूर से त्रिवेंद्रम तक ये यात्रा चलेगी और हर दिन एक नया बड़ा चेहरा इसकी कमान संभालेगा। तमाम राज्यों के जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो इसमें शिरकत करेंगे, एक एक दिन नेतृत्व करेंगे। हालांकि गुजरात के सीएम इस दौरान इसमें शामिल नहीं होंगे क्योंकि गुजरात में अलग से चुनाव होने की वजह से एक अलग यात्रा वहां पर चल रही है तो वो वहां पर बिजी है। लेकिन इसके अलावा तमाम केंद्रीय मंत्री, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, धर्मेंद्र प्रधान हो, अनंत कुमार, गिरिराज सिंह सहित तमाम जो बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं वो इस पद यात्रा में शामिल होंगे। आप देख सकते हैं एक बड़ा जनसैलाब योगी आदित्यनाथ के साथ चल रहा है और जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि हिंसा का जवाब अहिंसा से देने की रणनीति यहाँ पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कल बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पूरी तरह से जो निशाना साधा था सीपीएम सरकार पर साधा था कि जो 84-80 से ज्यादा बीजेपी आरएसएस कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है उसके पीछे अगर कोई जवाब मुख्यमंत्री पी विजयन के पास नहीं है तो इसका जवाब दे वरना जिम्मेदारी ले। और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सीपीएम पर निशाना साध दिया है। जनरक्षा यात्रा ये धर्म युद्धത്തിലേക്ക് जनरक्षा यात्रा जिस क्षेत्र को चुना है वो केरल के मुख्यमंत्री विजयन का गृह क्षेत्र है कन्नूर और कन्नूर में ही सबसे ज्यादा संघ कार्यकर्ताओं की बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। 84 हत्याएं केवल इसी क्षेत्र में हुई है। टोटल 120 हत्याएं राजनीतिक तौर पर केरल में हुई जिसमें से 84 हत्याएं यहाँ पर पिछले 6 महीने से 1 साल के अंदर 14 और हत्याएं इस क्षेत्र में हो गई है। तो इसको देखते हुए बीजेपी अध्यक्ष ने उन्हीं के गढ़ में यानी विजयन जो सीएम है उनके गढ़ में चुनौती देने की ठानी है। उनको चुनौती दी है कि उनके क्षेत्र से वो ये पदयात्रा शुरू करेंगे, अहिंसा का मार्ग अपनाएंगे और तमाम एक तरह से ताकत झोंक दी। आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंडिया न्यूज से बात करते हुए साफ तौर पर कहा कि सीधे तौर पर यहाँ के सीएम जिम्मेदार है, वो राजनीतिक संरक्षण हथियारों को दे रहे हैं। यतेंद्र आपसे दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, फिलहाल आप उस रैली में जुड़े रहिए। बीजेपी की जो रैली हो रही है आपसे हम आगे भी जानकारी लेंगे। लेकिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जो केरल में पदयात्रा कर रहे हैं, राज्य में राजनीतिक हिंसा के खिलाफ वो जन रक्षा यात्रा में हिस्सा बने हुए हैं, उसमें आपने जो बातचीत की है उनसे उसके कुछ अंश इंडिया न्यूज के दर्शकों को दिखाते हैं। पदयात्रा शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पदयात्रा शुरू कर दी है। योगी जी, आप खुद पदयात्रा पर उतर आए हैं, जमीनी धरातल पर उतर आए हैं केरल की स्थिति को लेकर।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी और हमारे विचार परिवार के कार्यकर्ताओं की और पदाधिकारियों की हत्याएं जिस तरीके से नृशंस तरीके से केरल के अंदर हुई हैं और हो रही हैं, लोकतंत्र के लिए अभिशाप है। यह केरल के मुख्यमंत्री का गृह जनपद है और पिछले एक वर्ष में 14 से अधिक हत्याओं का यहाँ होना, पूरे केरल में अब तक 120 से अधिक हत्याओं का होना, ये साबित करता है कि सत्ता के संरक्षण में किस तरीके से यहाँ पर राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्याएं और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी और संघ विचारधारा से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, उसका उदाहरण है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये जन जागृति यात्रा निकाली है। ये सुरक्षा यात्रा आम जन को राजनीतिक संरक्षण में हो रही हत्याओं के प्रति जागरूक करना। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी ने इस यात्रा का कल शुभारंभ किया और आज इसमें शामिल होने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हम पूरे देश को और पूरी दुनिया को बताएंगे कि किस प्रकार से कम्युनिस्ट सरकारें केरल, वेस्ट बंगाल या फिर त्रिपुरा में अपनी विचारधारा विरोधी तत्वों को किस नृशंसता के साथ उनकी हत्या कर रही है। केरल के अंदर कभी राजेश, कहीं विनोद और इस प्रकार के तमाम कार्यकर्ताओं की हो रही हत्याएं इसका उदाहरण है। हम इसका विरोध करने के लिए मुख्यमंत्री केरल के स्वयं जिम्मेदार, मुख्यमंत्री पूरी तरह जिम्मेदार होता है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे। अब आपको बताएं कि इंडिया न्यूज संवाददाता यतेंद्र शर्मा ने अमित शाह से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने साफ कहा है कि केरल में जब जब कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार आई है तब तब राजनीतिक हिंसा बढ़ी है।